YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक शानदार पहेली का अर्थ स्पष्ट करने जा रहा हूं। पहेली बड़ी ही शानदार और ज्ञानवर्धक है। पहेली कुछ इस प्रकार है। बर ले देवर जात हो, हे कृष्णा के भ्रात, बेबर बर किम कर फलें, मंथन करो हे नाथ। वीडियो पर चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं वीडियो पर। बर ले देवर जात हो, हे कृष्णा के भ्रात, बेवर बर किम कर फलें, मंथन करो हे नाथ। यह पहेली सत्यवान सावित्री की कथा से संबंधित है। सत्यवान सावित्री की कथा तो आपने सुनी ही होगी। सावित्री राजा अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया था। जब देवऋषि नारद को यह बात पता चली तो देवऋषि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है। तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि जो कुछ होना था सो तो हो चुका। मैंने सत्यवान को अपने मन मंदिर में पति के रूप में विराजमान कर लिया है, इसलिए अब मैं उन्हीं से शादी करूंगी। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने सारे वस्त्र आभूषण को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे बलकल वस्त्र धारण कर लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। धीरे धीरे समय निकलता गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। आज उनकी मृत्यु होने वाली थी। इसलिए सावित्री चिंतित हो रही थी। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले तो सावित्री ने भी साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी अपने पति के साथ वन में चली गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़ गए, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगे और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी ही देर में उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को आते देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे पति को कहां ले जा रहे हैं? इस पर उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यम हूं और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु का आखिरी दिन है। आपके पति की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांधकर ले जा रहा हूं। तुम्हारे सतत के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। यह कहकर
यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा कि जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य वापस किया, उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। सावित्री ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज ने बिना सोचे समझे प्रसन्न मन से कह दिया, तथास्तु। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े, परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे ही जा रही थी। यमराज ने पुनः देखा कि सावित्री अब भी मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि देवी, अब आप क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तो ये जो पहेली है यह यहां सटीक बैठती है। जब यमराज ने सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान दे दिया और सत्यवान को ले जा रहे थे, तब सावित्री ने यमराज से कहा, वर ले देवर जात हो। यहां वर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। पहली बार वर ले अर्थात पति, वर का अर्थ है यहां पति। सावित्री कहती है कि वर ले देवर जात हो, मेरे पति को लेकर के। देवर दूसरे वर का अर्थ है वरदान, कि मेरे पति को लेकर जा रहे हो और मुझे वरदान देकर जा रहे हो। हे कृष्णा के भ्रात, कृष्णा कहते हैं कालिंदी या यमुना नदी को, और यमराज यमुना के भाई थे। तो सावित्री यमराज से कहती है कि हे यमराज, आप मेरे पति सत्यवान को लेकर जा रहे हो और मुझे वरदान देकर जा रहे हो, परंतु बेवर वर किम कर फरें। बेवर का अर्थ है बिना वर या पति के, तो अर्थात बिना पति के वर किम कर फरें। आपका दिया हुआ वरदान किस प्रकार से फलीभूत होगा? आपने जो वरदान मुझे दिया है कि सत्यवान के अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त होंगे, यदि आप सत्यवान को ही लेकर चले गए तो आपके दिए हुए वरदान का क्या होगा, वो किस प्रकार से फलीभूत होगा? मंथन करो हे नाथ। हे नाथ, इस पर भी तो विचार कीजिए कि एक तरफ तो आप मुझे मेरे पति के अंश से 100 पुत्र होने का वरदान दे रहे हो और दूसरी तरफ मेरे पति को लेकर जा रहे हो। यदि आप मेरे पति को ले जाते हो तो आपका दिया हुआ वरदान किस प्रकार से फलीभूत होगा? तो इस पहेली का अर्थ तो यहीं तक था। इसके पश्चात वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्षों की नवीन आयु प्रदान की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।